नमस्कार। चलिए आज कानून की एक बहुत ही दिलचस्प गुत्थी को सुलझाते हैं। क्या हर गलती की सजा होती है या कुछ गलतियां ऐसी भी हैं जिन्हें कानून माफ कर देता है? देखिए, इंडियन पीनल कोड में दो तरह की गलतियों के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है। एक गलती किसी को जेल की सलाखों के पीछे भेज सकती है, तो वहीं दूसरी गलती उसे बेगुनाह भी साबित कर सकती है। तो फिर तैयार हो जाइए इस कानूनी पहेली को समझने के लिए। आज का हमारा जो मुख्य सवाल है वो यही है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अंग्रेजी में इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज बट मिस्टेक ऑफ फैक्ट मे बी अ गुड डिफेंस। और हिंदी में विधि की अज्ञानता क्षम्य नहीं हो सकती, परंतु तथ्य की भूल बचाव का एक अच्छा आधार हो सकती है। अब इसका असल में मतलब क्या है? कानून इन दो तरह की भूलों को इतने अलग अलग नजरिए से क्यों देखता है? आइए आज इसी की गहराई में चलते हैं। इस पूरे कानूनी सिद्धांत की जो जड़ है, या कह लीजिए इसकी आत्मा, वो एक बहुत पुरानी लैटिन कहावत में छिपी है। इग्नोरेंशिया फक्टाए एक्सक्यूजेट, इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेट। सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा और पावरफुल है, और हमारी पूरी न्याय व्यवस्था इसी एक लाइन पर टिकी हुई है। तो इस लैटिन सूत्र का मतलब क्या हुआ? अरे सीधी सी बात है। तथ्य की भूल को माफ किया जा सकता है, लेकिन विधि यानी कानून की भूल को माफ नहीं किया जा सकता। मतलब ये कि अगर किसी से किसी फैक्ट को, किसी स्थिति को समझने में गलती हो जाए, तो हो सकता है कानून उसे माफ कर दे। लेकिन अगर कोई ये कहे कि सॉरी मुझे तो पता ही नहीं था कि ये कानून है, तो ये बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। और हाँ, ये सिर्फ कोई पुरानी कहावत नहीं है। इस सिद्धांत को हमारे देश के कानून की किताब इंडियन पीनल कोड में बाकायदा जगह दी गई है। आईपीसी का चैप्टर 4 है, जिसे हम जनरल एक्सेप्शंस या सामान्य अपवाद कहते हैं। इसी चैप्टर की दो धाराएं सेक्शन 76 और 79 सीधे सीधे इसी सिद्धांत पर बनी है। ये वो सेक्शंस हैं जो बताते हैं कि कब कोई काम जो दिखने में तो अपराध लगता है, असल में अपराध नहीं माना जाता। तो चलिए अब इस विश्लेषण के पहले हिस्से में चलते हैं। सबसे बड़ा और पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर कानून की जानकारी न होने को लेकर इतना सख्त क्यों है? क्यों किसी को ये कहकर नहीं छोड़ा जा सकता कि साहब मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा करना भी कोई जुर्म है? इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, इसके पीछे 3 बहुत ही ठोस और प्रैक्टिकल कारण हैं। पहला, कानून ये मानकर चलता है कि जो भी इस देश में रहता है उसे अपने देश के कानून की जानकारी होनी चाहिए। ये एक तरह से हर नागरिक की जिम्मेदारी है। दूसरा, आप खुद सोचिए, अगर हर अपराधी को ये कहने की छूट दे दी जाए कि मुझे तो कानून पता ही नहीं था, तो फिर तो कोई भी पकड़ा ही नहीं जाएगा। अदालतें काम कैसे करेंगी? न्याय व्यवस्था तो पूरी तरह से ठप पड़ जाएगी। और तीसरा, ज्यादातर कानून तो कॉमन सेंस पर आधारित होते हैं। मतलब किसी की जान लेना गलत है, चोरी करना गलत है, ये सब जानने के लिए किसी को कानून की किताब पढ़ने की जरूरत थोड़ी है। सिद्धांतों को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है असली दुनिया के उदाहरण देखना। तो चलिए अब दो ऐसे असली अदालती मामलों पर नजर डालते हैं जिनसे ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि कानून की भूल को बचाव क्यों नहीं माना जाता। पहला मामला है साल 1933 का। कालूराम बनाम नेनूराम। हुआ ये कि नाम का एक आदमी कोर्ट के एक अधिकारी के साथ एक कर्जदार के घर पहुंच गया और वहां जाकर उसने कर्जदार को धक्का दे दिया, जिसकी वजह से कर्जदार की पत्नी डर के मारे बेहोश हो गई। अब इस मामले में कोर्ट ने क्या कहा वो समझिए। अदालत ने साफ साफ कहा कि को कर्जदार को धक्का देने का कोई कानूनी हक नहीं था, भले ही वो कोर्ट के अधिकारी के साथ ही क्यों न गया हो। वो ये बहाना नहीं बना सकता था कि उसे कानून की जानकारी नहीं थी। किसी को धक्का देना गैर कानूनी है और आप ये नहीं कह सकते कि आपको ये कानून नहीं पता था, इसलिए उसे दोषी माना गया। अब आते हैं दूसरे मामले पर जो और भी ज्यादा गंभीर है। ये केस है स्टेट ऑफ यूपी बनाम दाखी सिंह का। इसमें हुआ ये कि एक पुलिस सिपाही की कस्टडी से एक चोर भागने लगा। सिपाही ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब चोर हाथ नहीं आया तो सिपाही ने उस पर गोली चला दी। नतीजा ये हुआ कि उस संदिग्ध चोर की वहीं मौत हो गई और एक दूसरा आदमी भी घायल हो गया। अब सिपाही ने अपनी सफाई में कहा कि वो तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था, लेकिन अदालत ने उसकी ये दलील बिल्कुल नहीं मानी। कोर्ट ने कहा कि उस आदमी पर सिर्फ चोरी का शक था और चोरी की सजा मौत नहीं होती, तो ऐसे में गोली चलाना यानी जानलेवा बल का इस्तेमाल करना किसी भी तरह से सही नहीं था। सिपाही ने कानून की जो सीमाएं थीं उन्हें लांघ दिया था। ये तथ्य की नहीं बल्कि विधि की भूल थी। उसे कानून पता होना चाहिए था कि वो कितनी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए उसे गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया गया।
अच्छा, यहाँ 1 मिनट रुकते हैं। अगर आपको ये जानकारी काम की लग रही है और आप ऐसे ही मुश्किल कानूनी विषयों को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। आपके ऐसा करने से हमें बहुत हिम्मत मिलती है और भी अच्छा काम करने के लिए। चलिए, आप सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। हमने ये तो अच्छे से समझ लिया कि कानून की भूल माफ नहीं होती, लेकिन अब बात करते हैं तथ्य की भूल की। ये वो सिचुएशन है जो किसी भी इंसान के लिए एक बहुत मजबूत कानूनी ढाल बन सकती है। एक ऐसी सिचुएशन जब गलती करने पर भी कानून आपको दोषी नहीं मानता। तो सवाल ये है कि तथ्य की भूल को बचाव कब माना जाएगा। इसके लिए कानून में 3 मुख्य शर्तें हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहली, जब कोई इंसान उस काम को करने के लिए कानूनन मजबूर हो। दूसरी, जब किसी इंसान से फैक्ट को समझने में गलती हो जाए और वो पूरी ईमानदारी से ये मान ले कि कानून उसे वो काम करने के लिए मजबूर कर रहा है। और तीसरी, जब किसी फैक्ट को गलत समझने की वजह से कोई इंसान ईमानदारी से ये मान ले कि कानून उसे वो काम करने की इजाज़त देता है। इन तीनों ही सूरतों में एक शब्द बहुत ज़रूरी है, सद्भावना पूर्वक, यानी गुड फेथ। इसका मतलब है कि काम नेक इरादे से, पूरी सावधानी और विश्वास के साथ किया गया हो। अब थ्योरी तो बहुत हो गई, चलिए इसको और भी अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ बहुत ही सीधे और सरल उदाहरण देखते हैं जो खुद इंडियन पीनल कोड में ही दिए गए हैं। इनसे ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ये सिद्धांत असल जिंदगी में काम कैसे करता है। पहला और सबसे क्लासिक उदाहरण है एक सैनिक का। सोचिए, एक सैनिक है और उसका सीनियर अफसर उसे एक हिंसक भीड़ पर गोली चलाने का आदेश देता है, और ये आदेश कानून के दायरे में है। तो सैनिक अगर गोली चलाता है तो उसने कोई अपराध नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो अपने सीनियर के आदेश को मानने के लिए कानूनी तौर पर बंधा हुआ है, मजबूर है। यहाँ उसकी कोई चॉइस नहीं है। अब देखते हैं तथ्य की भूल का एक बेहतरीन उदाहरण। मान लीजिए क नाम का एक कोर्ट का अफसर है। उसे आदेश मिलता है कि म नाम के आदमी को गिरफ्तार करो। क पूरी पूछताछ करता है, छानबीन करता है और उसके बाद वो य को गिरफ्तार कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसे पूरी ईमानदारी से यही लगता है कि यह ही मां है। तो यहाँ क ने कोई अपराध नहीं किया। उसकी नीयत कानून का पालन करने की थी, लेकिन उससे बस आदमी को पहचानने में गलती हो गई। ये एक ऐसी भूल है जिसे कानून माफ करता है। एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए अ नाम का एक चौकीदार है। वो रात में ब को देखता है और उसे पक्का यकीन हो जाता है कि ये चोर है, और वो उसे पकड़ लेता है। यहाँ भी उस चौकीदार ने कोई जुर्म नहीं किया। उसने जो भी किया वो एक फैक्ट को गलत समझने की वजह से किया। उसे लगा कि ब चोर है और एक अच्छे नागरिक होने के नाते अपराधी को पकड़ना उसका फर्ज है। ये उसकी तथ्य की भूल थी जो कानून की नज़र में माफ़ी के लायक है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे फटाफट एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि विधि की भूल और तथ्य की भूल के बीच का फर्क हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाए और कोई कंफ्यूजन न रहे। ये टेबल देखिए, ये सब कुछ एकदम साफ कर देती है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। पहला पॉइंट है क्षमता, यानी माफी। विधि की भूल यानी कानून न जानना कभी माफ नहीं किया जा सकता, जबकि तथ्य की भूल यानी स्थिति को गलत समझना माफ किया जा सकता है। दूसरा है कानूनी आधार। कानून ये मानकर चलता है कि आपको कानून पता है, इसलिए मुझे नहीं पता था कोई बहाना नहीं है। लेकिन तथ्य की भूल में अगर आपकी गलती ईमानदार है और नेक इरादे से हुई है तो कानून उसे माफ कर सकता है। और तीसरा है परिणाम। विधि की भूल में आपको कोई बचाव नहीं मिलता और आप सजा के हकदार होते हैं, जबकि तथ्य की भूल एक मजबूत डिफेंस है और आपको सजा से बचा सकती है। तो सीधी बात यह है कि नीयत और ईमानदारी तथ्य की भूल में देखी जाती है, विधि की भूल में नहीं। तो कुल मिलाकर भारतीय कानून का ये एक मूल मंत्र है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तथ्य की भूल अगर नेक इरादे से और पूरी सावधानी से हुई हो तो आपके लिए एक सुरक्षा कवच बन सकती है, लेकिन विधि की भूल एक ऐसी खाई है जिससे कोई बचाव मुमकिन नहीं है। यह सिद्धांत हमें यही सिखाता है कि कानून जहां एक तरफ मासूम गलतियों के लिए रहमदिली दिखाता है, वहीं दूसरी तरफ वो हर नागरिक से ये उम्मीद भी करता है कि वो देश के कानून का सम्मान करे और उसकी जानकारी रखे।